नमस्कार सबको। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास सूक्ष्म क्रिया के साथ में। तो अपने आसन पर बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए, पीछे हाथ रख करके थोड़ा सा हाथ ले लीजिए और पांव की उंगलियों को खोलिए और बंद करिए। 5-7 बार इसको करते हैं। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को मिलाते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कोशिश करते हैं कि अपने टोज से जमीन को टच कर लें। फिर रिलैक्स, तो सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं। इससे आपको कॉफ मसल में काफी तनाव आता है। और फिर रिलैक्स, इसको हम 3-4 बार करते हैं। सांस भरते हुए आगे पीछे ले आते हैं और सांस छोड़ते हुए बीच में। सांस भरते हुए राइट साइड में आते हैं, लेकिन फ्लोर को जमीन पर, और बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के पंजे के ऊपर। रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में ले आते हैं, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए। इसको भी 3-4 बार कर लेते हैं। दोनों पांव को मिला करके रोटेट कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज। और रोटेट करते समय कोशिश करिए कि टोज जमीन के ऊपर टच करते हुए जाए, पीछे की तरफ आगे की तरफ स्ट्रेच करते जाए, और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज निकल लेते हैं। दाहिने पैर को मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए, खोलिए। इसको 5 बार करते हैं। फिर बाएं पैर को भी इसी तरह से खोलते हैं और बंद करते हैं, हील को हिप के पास ले आते हैं। फिर दाहिने पैर को दाहिने साइड में ले आते हैं, इतना भी पॉसिबल हो, और 5 बार ले आते हैं, फिर वापस ले आते हैं। इसी तरह से बाएं पैर को बाएं साइड में ले आते हैं। फिर दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इस तरह से बाएं पैर से सर्कल बनाते हैं, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए, हिल को हिप के पास ले आइए और पीछे से हाथ का सहारा रखते रहिए। फिर बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए नीचे। इसी तरह से मोड़ते हैं दाहिने पैर को। तो इसको 10 बार कर लेते हैं, 5-5 बार एक एक पैर के लिए। 6, 7, 8, 9, 10। अब बाएं पैर फैला लीजिए, दाहिने पैर को पांव के पंजे को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए। तो थोड़ा टैप करिए अपने पांव की सोल को, दाहिने पैर की सोल को, और फिर पंजे को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-6 बार। फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर दबाइए, सांस भरते हुए सीने से लगाइए। एक बार और, एक बार और। फिर दोनों हाथ से घुटने को पुश करिए जमीन के ऊपर। फिर पांव को बाएं हाथ पर रखिए, दाहिने हाथ से घुटने को प्रेस करिए और दाहिने पैर को स्विंग करिए। जितना उठा सकते उठाइए पैर को स्विंग करते समय, और दोनों हाथ के हथेलियों का सहारा लेते हुए पांव को अपने फोरहेड से लगाने की कोशिश करिए। पांव के अंगूठे को पकड़ करके बाएं हाथ से और सर्कल बनाते हैं।
5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को बाएं पैर से भी करते हैं। टाइप करते हैं पहले। इसी तरह नर्व्स को थोड़ा सा प्रेशर मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो पंजे को पकड़ कर थोड़ा सा रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से पुश करिए सांस निकालते समय, और सांस भरते समय सीने लगाइए बराबर। घुटने को पुश करिए 5-7 बार और पैर को झुलाइए। दोनों हाथ की हथेलियों पर पांव के पंजे को रख करके ऊपर की तरफ ले जाइए और अपने ललाट से लगाने की कोशिश करिए। सर्कल बनाइए 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों की पांव को मिला लीजिए आपस में और हाथ से आगे पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई के अलावा जो है इसको मिलाते हुए पंजे को थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा खोलिए इसको और कोशिश करिए अपने एल्बो से पांव को, पैर को जो है जो उठा हुआ है उसको नीचे दबाने के लिए और आगे तरफ झुकिए इसकी। अगर फ्लेक्सिबल आप है तो फिर आपका लाट जो है आपके टो से लग सकता है। इससे पेल्विक की काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद ये बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को अपने बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और बिल्कुल क्लोज टू अपने बॉडी पर रखिए। तो आपका हील जो है बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है, बॉडी को। और फिर सांस निकालते समय, सांस भरिए, सांस निकालते समय चिन को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। इस क्रिया को बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर ऊपर है, दाहिना पैर नीचे है। बाएं पैर हील जो है लगा हुआ है पेट से और सांस भरिए, सांस निकालते समय चिन को घुटने से लगाइए। रिलैक्स। पद्मासन अब आसान से लग जाएगा क्योंकि काफी हम लोग एक्सरसाइज कर लिए पैर का। चलिए सांस ऊपर के बॉडी के ऊपर पार्ट्स की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और खींचिए बैठे बैठे ताड़ासन की तरह। और सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे कमर से सटा हुआ और बायां हाथ थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके अपने शोल्डर देखिए। रिलैक्स। इसी क्रिया को फिर से करते हैं बाएं साइड के लिए। रिलैक्स। एक बार और। दोनों हाथ फैला लीजिए और दोनों हाथ से बॉडी को ट्विस्ट करिए। दोनों हाथ से सर्कल बनाइए। इस तरह से आपके शोल्डर की एक्सरसाइज होती है। 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथ के हथेली को सामने ले आइए, फिर ऊपर ले आइए, ट्विस्ट करिए एज पॉसिबल, फिर नीचे ले आइए
ट्विस्ट करिए पीछे से। इसको हम 3-4 बार कर लेते हैं। हाथ थोड़ा सा भर गया होगा तो झटका दे दीजिए 2 बार, लेफ्ट राइट ना। चलिए, दोनों हाथ के अंगुलियों को आपस में अंगुलियों को मिलाइए, क्लैंप बनाइए, सर के पिछले हिस्से पर रखिए, एल्बो को आगे पीछे करिए, पंखे की थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है इससे। और एल्बो को दाहिनी साइड में सांस भरते, सांस निकालते समय एल्बो को दाहिनी साइड में टच करिए जमीन से। तो सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड ले जाइए, रिलैक्स, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। एक बार और करते हैं इसको। दाहिने हाथ को एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आइए और खींचिए बाएं हाथ को जितना हो सके और जमीन के पैरेलल कर लीजिए। रिलैक्स, इस तरह से बाएं साइड में एक बार और बाएं साइड में। दोनों हाथ मोड़िए और उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए, एल्बो को आपस में मिलाइए, रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5-6 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5-6 बार। फिर हाथ की हथेली को, दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के कंधे पर रखिए, बाएं हाथ को सीधा करके नीचे की तरफ पुश करिए, रिलैक्स। इसी तरह से बाएं हाथ की हथेली को कंधे पर रखते हैं। इसको 2-2 बार कर लेते हैं। गर्दन कर लेते हैं। गर्दन के लिए सांस भरिए, गर्दन को पीछे ले आइए, सांस निकालिए, निचले, सांस भरिए, गर्दन को दाहिने शोल्डर के से टच कराइए, कान को, रिलैक्स, और फिर सांस भरिए, बाएं साइड ले जाइए, रिलैक्स। फिर गर्दन को धीरे-धीरे रोटेट करिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार। धीरे-धीरे करिए। करते समय कोशिश करिए कि बाएं जाए तो बाएं कान को शोल्डर पर, दाहिने ले जाए दाहिने कान को शोल्डर पर, पीछे आगे सांस निकालते हैं, पीछे सांस भरते हैं। फिर हाथ को बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, अपने शोल्डर ब्लेड से दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड लगाइए, दाहिने हाथ से एल्बो को पकड़ के अपने दाहिनी साइड में खींचिए। फिर इसी तरह से बाएं साइड में खींचते हैं, इस तरह से क्लाइंब बना करके भी खींचते हैं। हमारे कंधे की एक्सरसाइज ठीक ठाक हो जाती है। ले आराम से बैठिए और वाला काम करते हैं कि दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर अपनी कमर के बल रखते हैं, भारोत्तोलन करते हैं। भारोत्तोलन करने के लिए आप हाथ का सहारा लेते हैं, अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेते हैं, रिलैक्स। चलिए 3 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र, इसके बाद हम लोग अपना योग शुरू करेंगे। चलिए, सांस भरिए और गायत्री मंत्र करते समय मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस करिए।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और ज्ञान के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है, और आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें धर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हे प्रभु, पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। काफी देर से पद्मासन में हम लोग बैठे थे, फिर मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हम लोग 5 बार उठते बैठते हैं। तो 1, फिर बैठे, 2, 3, 4, 5। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो जॉगिंग करने से जो है बॉडी थोड़ी ढीली हो जाती है, शरीर। किसी किसी दिन मैं देखता हूँ बॉडी काफी स्टिफ रहती है, किसी किसी दिन काफी फ्लेक्सिबल होती है। घुटने को थोड़ा सा मोड़ करके एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ कमर पर रख लीजिए और घुटने की बॉडी सामने 5 बार। 3, 4, 5। साइड में बाहर की तरफ 5 बार। 2, 3, 4, 5। अंदर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5। कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। पैर के बीच में थोड़ी जगह कर लीजिए और कमर को हिलाते हैं 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए हाथ पे क्लैंप बनाइए और इस बार सांस भर करके हाथ को ऊपर ले आएंगे और अपने पंजे पर खड़े हो जाएंगे। और इस पर हम पंजे पर चल भी सकते हैं या खड़े होना तो खड़े हो सकते हैं। आपकी गर्दन नीचे की तरफ है, जो कि हाथ ऊपर की तरफ तना हुआ सीलिंग की तरफ, आपका हथेली फेस कर रही है, पंजे पर है, रिलैक्स। एक बार और करते हैं, इस बार हम अपने हील के ऊपर खड़े होंगे। रिलैक्स। खड़े खड़े हुए कटी चक्र आसन कर लेते हैं। हाथ को सामने तक फैलाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे की तरफ, बाएं हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखते हुए इस तरह से रिलैक्स होते हैं। सामने आइए, बाएं तरफ जाइए, दाहिने बाएं 10 बार कर दें इसको। 6, 7, 8,
9, 10। अब इस बार जो है कटी चक्रासन दूसरा तरीका, पैर को फैला लीजिए और कमर से झुक जाइए। जो कमर में प्रॉब्लम है वो झुक करके नहीं करेंगे और खड़े खड़े करते रहिए। इसमें दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर और बायां हाथ ऊपर सिरे की तरफ और नजर मोड़ करके बाएं हाथ देखते हैं। इसी तरह से दाहिने साइड में इसको भी 20 बार करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से पैर को फैलाए रखिए और ज्यादा फैलाइए। हाथ की हथेलियों को जमीन के ऊपर रखिए और पैर जितना फैला सकते हैं फैलाइए और धीरे से सर को मोड़ते हुए जमीन पर ले आइए और जमीन पर लाते हुए हाथ को खाली कर सकते हैं और पीठ पीछे ले आ सकते हैं। इस तरह से आंख का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सर को उठा लीजिए और पैर को वापस घसीटते हुए पास में ले आइए, फिर खड़े हो जाइए। चलिए त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए दाहिने पैर को मोड़िए और बायां पैर सीधा रहेगा, बाएं हाथ उठाइए, दाहिना हाथ नीचे और सांस भरिए। सांस भरते हुए खींचिए, दाहिना हाथ नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ और सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए और दाहिना हाथ को जमीन पर रखिए ठीक अपने गिर के बगल में और बायां हाथ जो है जमीन के समानांतर पैरेलल और नजर सामने। इसको होल्ड करिए यहाँ पर 2-3 सांस। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, रिलैक्स, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। ऐसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। इसको होल्ड करिए यहाँ पर। चलिए त्रिकोणासन हो गया। त्रिकोणासन की दूसरी विधि भी करते हैं। दाहिना बायां पैर फैला लीजिए और दाहिना पैर के घुटने को मोड़िए और दाहिना हाथ का एल्बो अपने घुटने के ऊपर रखिए, बायां हाथ को उठा करके अपने सर के ऊपर से क्रॉस करते हुए एक सीधी रेखा में ले आइए। बायां पैर और बायां हाथ सीधी रेखा में है और ज्यादा से ज्यादा झुक जाइए तो और दाहिना हाथ बिल्कुल खाली होता है, जमीन के ऊपर आप रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट और भी ले आते हैं। बाएं हाथ के पीछे से ले आते हैं, दाहिना हाथ को नीचे से और आपस में क्लाइंब भी बनाते हैं इस तरह से और नजर सामने, रिलैक्स। इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। रिलैक्स। चलिए अब खड़े खड़े हमारी कई क्रियाएं हो गई। हम लोग अब अपना चिर परिचित सूर्य नमस्कार करते हैं और इस बार हम लोग 5 मिनट करेंगे सूर्य नमस्कार। 5 मिनट में हम लोग कोशिश करते हैं कि 20 बार हो जाए। 5 से 6 मिनट लग सकता है, 20 बार हो जाए कोशिश करते हैं। 20 बार नहीं होता कम से कम 10 बार करने की कोशिश जरूर करें। चलिए भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सब लोग पुराना साधक है तो आप जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने अपने स्पीड से करिएगा। चलिए पैर बदल लेते हैं। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सांस ध्यान रखिए किस तरह से सांस लेना है किस टाइम पे। 18, 19, 20। तो 20 बार हो गया। सांस फूल रही होगी तो मैट पर बैठ जाते हैं आराम से और पीठ के बल लेके जाते हैं। पीठ के बल लेटते समय दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पे सांस फूल रही है तो नाक से सांस भरिए और मुंह से फोर्सफुली निकालिए।
इस तरह से जो है सांस बहुत आराम से जो है कंट्रोल में आ जाती है। अगर आपकी सांस खुल रही हो और फोर्सफुली मुंह से निकालते हैं सांस, लेकिन नाक से ही भरना है, मुंह से नहीं भरना है। नाक से भरिए और मुंह से निकालिए इसको। तो इस तरह से एक प्राणायाम भी हो जाता है और वैसे सांस कंट्रोल में आ जाती है। तो सांस काफी कंट्रोल में आ गई हो गई हो तो आप लोग अब यहाँ से नवासन करते हैं। नवासन करने के लिए दोनों पैर को मिलाते हैं, दोनों हाथ को पीछे ले जाते हैं और ताड़ासन करते हैं। सांस भरिए पूरी तरह से और पंजे को आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए और तीनों बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए, पेट को अंदर की तरफ ले जाइए और चिट को सीने से लगाइए। रिलैक्स। एक बार और इसी क्रिया करते हैं। प्लेट जो ताड़ासन है ये इसमें सांस भर के करते हैं। तीनों बंद लगाते हैं। 6 बार हम लोग नवासन करेंगे। इसके बाद सर्वांगासन में और विपरीत करने में इसमें हम पैर को उठाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6। अभी हम सर्वांगासन में आते हैं। सर्वांगासन में आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चिन्ह है वो आपके सीने से लगा हुआ है। यहाँ होल्ड करते हैं 10-15 सेकंड के लिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो हलासन चले जाएंगे, पैर को बिल्कुल पीछे ले चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका पैर का पंजा जो है जमीन को टच करे। विपरीत करने के लिए पैर को सामने की तरफ झुकाइए। आपका चिन्ह और सीना जो है अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीना थोड़ा नीचे फैल गया और चिन्ह जो है अलग हो गई। ये विपरीत करनी काफी हेल्पफुल है आपका पेल्विस के लिए। इसको एक्सटेंशन करते हैं। पैर को पीछे ले आइए और हलासन की तरफ धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए, झटके से ले आएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं शवासन में। मुझे थोड़ा पसीने आने लगे हैं तो चलिए इसका विपरीत आसन करते हैं। हम लोग मत्स्य आसन कर रहे हैं आजकल और मत्स्य आसन करने के लिए या तो पैर खोल के करिए या तो पद्मासन लगा करके। पद्मासन लगाए हुए हैं और पद्मासन को जमीन पर रखते हैं और एल्बो का सहारा लेते हैं, बिल्कुल पद्मासन जमीन पर ले आते हैं और गर्दन के पिछले हिस्से को, सर के पिछले हिस्से को जमीन पर रखते हैं। हाथ से जो है आप अपने दोनों टोज को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका सीना, बैक, कमर तक जो बिल्कुल जमीन छोड़ के ऊपर की तरफ है। आपका पूरा जो है जोर आपके हिप पर और सर के पिछले हिस्से पर है। तो इस तरह से आप धीरे से अपने पीठ को जमीन पर और एल्बो का सहारा लेते हैं
और पैर खोल लीजिए। तो इस तरह से आपका क्रिया हो गया। एक और क्रिया करते हैं इसको, नाम में इसको भूल गया हूं। पैर, दाहिने पैर उठाइए और दाहिने हाथ से जो है दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए और इसको सीधा करिए। सीधा कर सकते हैं तो सीधा करिए, मेरा थोड़ा सीधा नहीं होता पैर, सीधा करिए पूरा इस तरह से। सांस भरिए और सांस निकालते समय दाहिने साइड में ले जाइए। नाम लें हम इसको, जब मकरासन करते हैं तो बाएं हाथ से पकड़ते हैं, बाएं साइड में ले जाते हैं, लेकिन इसमें दाहिने साइड में ले जाएंगे और गर्दन बोल करके बाएं साइड में बाएं हाथ पे देखिए। पैर दाहिना वाला जमीन के ऊपर है, आप इसमें स्ट्रेच देखिए कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच बेसिकली कमर के निचले हिस्से पे होता है और फिर भी इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आ जाइए और छोड़िए हाथ को, पैर के नीचे धीरे से ले आइए। इसी क्रिया को बायां पैर से करते हैं। स्पेशली जो लोग 50+ है उनको ये करना चाहिए। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। ले आइए और पैर को छोड़ दीजिए। अब इसी को उतान पार भी कर लेते हैं। उतान पार करने के लिए दोनों पैर को ऊपर ले आइए और दोनों हाथों को और उंगलियों को, अंगूठे को पकड़ लीजिए पैर पे और इसको 10 बार जब पैर खोलते हैं बंद करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर को खोल छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ ले आते हैं और जमीन से ठीक पहले थोड़ा सा ऊपर, मुश्किल से 2 इंच ऊपर पैर को होल्ड करिए। यहाँ पर आप देखिए कितना होल्ड करना जो है स्ट्रेचफुल होता है, स्ट्रेच को खूब कमाने में आता है इससे। इसको होल्ड करिए थोड़े समय के लिए, 2-3 सांस। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। चलिए दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल जो है मर्कटासन करते हैं। मर्कटासन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ पे हथेली लगाइए और एक एक पैर करके जो है अपने हील को टच करिए। 10 बार करते हैं इसको और दोनों पैर को मिला करके 5 बार कर देते हैं। हम लोग मकरासन नहीं किए हैं तो इस पोजीशन में मकरासन कर लेते हैं। दोनों हाथ के हथेलियों को दोनों पैर की कमर के अगर कंधे के अगल बगल में, दोनों पैर उठा लीजिए, दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं। सांस भरिए और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में जाइए। दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर। रिलैक्स। सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में। कोशिश करिए आपका कंधा जो है जमीन में छोड़े। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए हाथ से पकड़ लीजिए अपने एंकल को, सांस भरिए और दोनों तरफ से पैर उठा लीजिए और सामने से धड़ उठा लीजिए।
इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं सांस भरते हैं, नीचे आते हैं सांस छोड़ते हैं, 10 बार करते हैं इसको। लेफ्ट राइट भी करते हैं इसे सर्पासन की तरह से। 3 4 5 6 7 8 9 10। में होल्ड करिए थोड़ा सी, फिर रिलैक्स करिए। फिर शिथिल आसन में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दाहिने करोट वाला शिथिल आसन है। दाहिना पैर दायां हाथ सीधा, बायां पैर और बायां हाथ एल शेप में, और हमारा दाहिना कान जमीन के ऊपर, नजर बाएं साइड में, इस तरह से रेस्ट करते हैं। अब उठ के बैठ जाते हैं। अब करते हैं मंडूकासन। बैठ जाइए और आप वज्रासन बैठे। वज्रासन बैठना बड़ा ही लाभकारी होता है, पर्टिकुलरली जिसके पेट में प्रॉब्लम है, जिसको पाचन क्रिया में दिक्कत है। अब एक चीज मैंने और कहीं पढ़ा है किसी वीडियो में कि आप अपने बाएं अंगूठे के ऊपर दाहिना अंगूठा रखिए। इससे क्या होता है कि बाएं नाक की जो श्वसन है वो थोड़ा उसका फोर्स बढ़ जाता है। मोस्टली क्या होता है कि बाएं नाक अगर आपकी बंद है तो आप थोड़ा उद्वेलित होते हैं, मन थोड़ा विचलित होता है। तो इस तरह से करने से बाएं नाक की श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के अगल बगल रखिए जैसे हम लोग करते हैं। सांस निकालिए और यहाँ कपालभाति करिए। चलिए दूसरी बार करते हैं, दूसरी क्रिया। इसमें बायां हाथ का बनाया मुट्ठी, नाभि के ऊपर रखा, दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे, और मुट्ठी जो हम अपने नाभि के ऊपर रखे हैं उसमें अंगूठा वाला साइड है, अंगूठा अंदर की तरफ होता है। तो उसमें फिर सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए, और इस तरह से पेट में दबाव आ रहा है। इसको होल्ड करके महसूस भी करते हैं कि कैसे फीलिंग हो रही है। दबाव के बाद जो कैसा वाइब्रेशन हो रहा है नाभि में, या यहाँ पर कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इसका विपरीत आसन करते हैं हम लोग, सूत वज्रासन। सूत वज्रासन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वज्रासन में बैठते हैं, फिर पैर बाहर करके निकालते हैं। जब हम बिल्कुल मैट पर बैठ जाते हैं, जो हमारा हिप जो है बिल्कुल मैट के ऊपर लग जाता है, इसको हम करते हैं वीरासन बोलते हैं। और इसका बड़ा लाभ है वीरासन का। वीरासन का लाभ जो है पेल्विक के लिए काफी है। तो हमने 3-4 आसन जो है आज पेल्विक के लिए किया है, और 50+ के लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी है, करना चाहिए। और हम जो मूलबंद करते हैं वो भी करना चाहिए। दिन में 2-3 बार करें मूलबंद, लगाएं कम से कम 3 से 12 राउंड मूलबंद का एक सिटिंग में। एल्बो का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो है हमारा जानुशीर आसन। जानुशीर के लिए आप बायां पैर मोड़िए, उसके हिल को जो है बिल्कुल अंदर की तरफ ले आइए, ठीक अपने मल द्वार
के से जस्ट नीचे, और हाथ उठाइए, दाहिना पैर फैला हुआ है। सांस भरिए, सांस निकालते समय अपने पंजे को पकड़िए और कोशिश करिए पैर ना उठे, कोशिश करिए कि अपने सीने को अपने थाई से लगा लें। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। इसका काउंटर आसन करते हैं, कोणासन। और कोणासन करने के लिए हाथ को, हथेलियों को पीछे से करते हुए कमर के बगल रखिए, कमर को आगे बढ़ा लीजिए और पैर को आगे फैला करके कमर से उठ जाइए और यहाँ पर गर्दन पीछे की तरफ ले आइए और यहाँ पर कपालभाति करिए। कोशिश करिए पंजे से जमीन टच हो जाए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो है हमारा गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए दाहिने पैर के हील पर आप बैठिए, जो कि आपके रेक्टम मसल को प्रेस कर रही है। बाएं पैर को मोड़ करके घुटने के ऊपर घुटना, बाएं हाथ पीछे से ले आइए, दाहिना हाथ ऊपर से पीछे क्लाइंब बनाइए, आपस में उंगलियों को मिला करके और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में रहते हुए पैर को थोड़ा सा बाहर, बाएं दाहिने पैर को थोड़ा सा, बाएं पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, दाहिने पैर को खड़े करते हैं और ट्विस्ट करते हुए बॉडी को दाहिने बाएं हाथ से अपने या तो पंजे को पकड़ लीजिए या बाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिए और गर्दन मोड़ करके अपने शोल्डर पे, इसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्य आसन, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। तो इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं, पहले गोमुखासन और फिर अर्ध मत्स्य आसन। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है हमारा सिंहासन। तो करीब जो कपालभाति का टाइम हम जो है आसनों करने में ही गुजार देते हैं, क्योंकि
कपालभाति भी आसन करते समय करते हैं, करीब 1000 स्ट्रोक हमारा कपालभाति का भी हो जाता है। और फिर बैठ कर 5 मिनट कपालभाति करते हैं, तो इस तरह से हमारा लॉस नहीं होता है, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है हमें आसन करने के लिए। तो इस तरह से पद्मासन करके हम सिंहासन करते हैं, जीवा निकाल करके साउंड करते हैं। बैठ जाइए, गले को थोड़ा सा हिला लीजिए, अपने काले बोन को भी हल्का हल्का से मसाज कर लीजिए। फिर थोड़ी सी 5 बार हम लोग अच्छी हंसी हंस लेते हैं। आखिरी राउंड। चलिए आराम से बैठते हैं, 2-3 बार मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक बार ओम का जाप करते हैं और फिर प्राणायाम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए, जो सुदर्शन क्रिया के साथ करते हैं वाला भस्त्रिका करते हैं। तो हम पहले 10 बार करेंगे स्लो, फिर 20 बार करेंगे मीडियम, फिर 40 बार करेंगे जो है फास्ट स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए हाथ के हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए अपने थाई पर रखते हैं और अपने सांस को नॉर्मल करते हैं। 2-3 सांस नॉर्मल ले लेते हैं, फिर सेकंड राउंड शुरू करते हैं जो मीडियम स्पीड में होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिलैक्स। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग फास्ट वाला नहीं करेंगे, ये मीडियम वाला जो है करते रहेंगे। हम लोग फास्ट वाला करते हैं। चलिए अब थोड़ी सांस इसमें फूल जाती है तो पैर को फैला लीजिए और शशक आसन में आ जाइए। तो इस तरह से सांस भी नॉर्मल हो जाएगी, आपका एक आसन हो जाएगा। शशक आसन करने के लिए आगे पैर को फैला लेते हैं वज्रासन में ही, और सीने को चीनी को जो है जमीन पर लगाते हैं, पैर को फैला लेते हैं और हाथ को फैला लेते हैं। इस तरह से नॉर्मल सांस हो जाती है आपकी, और एक आसन भी होगा। बैठ जाइए और चाहे पद्मासन में चाहे सुखासन में और पद्मासन में जिसमें भी बैठा है बैठ जाइए। हम लोग कपालभाति करेंगे 5 मिनट के लिए।
और शुरू हो जाइए। कपालभाति अपनी स्पीड से करिए। जिस स्पीड से मैं करता हूं उसमें करीब 1 मिनट में 100 स्ट्रोक हो जाते हैं। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। मोस्टली मैं जो है अपान वायु मुद्रा लगाता हूं, जिसमें कि अंगूठे की जड़ में तर्जनी उंगली को के टिप को चिपकाते हैं, फिर अंगूठे के टिप को मिडिल और रिंग फिंगर की टिप से जोड़ते हैं। तो इस तरह से टॉक्सिन जो है निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से बंद करके एक नाक से करेंगे। एक नाक को बंद करने के लिए आप अंगूठा यूज कर सकते हैं, दाहिना नाक बंद करने के लिए, या बाया नाक बंद करने के लिए आप रिंग फिंगर यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते रहिए आप। चलिए हमारा अभी
कपालभाति का यह टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम अग्निसार करते हैं। अग्निसार करने के लिए मूलबंध लगा के रखते हैं हमेशा। मूलबंध लगा के ही रखा जाता है थ्रू आउट प्राणायाम। तो अग्निसार में मूलतः जो है मूलबंध लगा करके सांस पूरी तरह से निकाल करके और पेट को अंदर बाहर करते हैं। 3 मिनट के लिए हमारे पास टाइम है, 3 मिनट करते हैं इसको। वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जिन्होंने ऑपरेशन कराया हो पेट का रिसेंटली, वो न करेंगे, वो कपालभाति करते रहेंगे। और मुद्रा कोई भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, करते रहिए। तो चलिए, हमारा अग्निसार का टाइम भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं कपालभाति। करते हैं अनुलोम विलोम। कपालभाति तो कर चुके हैं पहले, अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करते समय हम नाड़ी शोधन भी कर लेते हैं। तो अनुलोम विलोम करते समय हम शुरुआत करते हैं बाएं नाक से। बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं। सांस लेने और निकालने के टाइम में डबल का डिफरेंस होता है। सांस जितने काउंट में लेंगे उसके डबल काउंट में आप सांस निकालेंगे। नाड़ी शोधन में हम सांस लेते हैं, सपोज 1 से 10 में हम सांस लेते हैं, तो 1 से 20 तक होल्ड करते हैं सांस को, और फिर 1 से 20 में सांस को निकालते हैं, फिर 1 से 10 में सांस लेते हैं। तो इस तरह से 1:1 के रेशियो में हम करते हैं इसको। और चलिए करते रहिए। नाक बंद करने के लिए दाहिना नाक बंद करने के लिए अंगूठा, बायां नाक बंद करने के लिए रिंग फिंगर यूज करते हैं।
चलिए टाइम खत्म हो गया हमारा इसका। तो हम अगला प्राणायाम करते हैं उज्जयी। उज्जयी 1 मिनट के लिए हम लोग गले से को संकुचित करके सांस भरते हैं, या तो जीवा को तलवे में लगाकर खराटे भरते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधाजनक हो करिए इसको। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से कान को बंद करिए, तर्जनी को जो है अपने ललाट में लगाइए और बची 3 अंगुलियों को जो है अपने आंख के ऊपर हल्के से सॉफ्टली प्रेस करते हुए सांस भरिए पूरी तरह से, और हमिंग साउंड के साथ सांस निकालिए। तो हमारे पास 2 मिनट है, इसको करते हैं। 2 मिनट में 4 बार हो जाता है, तो कोशिश करिए। चलिए आराम से बैठ जाइए। 2-3 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए बिल्कुल साइलेंटली अपने सांसों पर ध्यान रखिए। ध्यान अगर विचलित होता है तो सांसों को थोड़ा तेज कर लीजिए, तो सांसों को ध्यान रखिए। अगर हो सके तो बिल्कुल शून्य स्टेज में जाने की कोशिश करिए, जिसमें बिल्कुल थॉट कोई ना आ रहा हो।
चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं हम लोग और शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ के सिरों को मिलाइए, आपस में घर्षण करिए। जो उष्मा क्रिएट हो रही है उसको लेके अपने आंख को लगाइए, चेहरे का हल्का सा मसाज करिए और हाथ के हथेलियों को बॉडी पार्ट को लगाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कमर में हुआ, घुटने में हुआ, शोल्डर पे हुआ और कहीं भी और भी गले में हुआ, कहीं भी आपको डिस्कम्फर्ट हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इस एनर्जी को लगाइए, इससे बहुत लाभ होता है। फिर दोनों हाथ के हथेलियों को सामने रखते हुए आँख हल्के से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप साथ में जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत धन्यवाद और अरुण भाई साहब और राज भाई साहब को बहुत धन्यवाद हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और योगा फैमिली बनाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू धन्यवाद प्रमोद जी। कल मिलते हैं। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा कि आपने ज्वाइन किया। कैसा है तबीयत आपकी? अब ठीक है, मोर लेस ठीक है।